इस प्रकरण में जीवात्मा परमात्मा के प्रति एकाकार होने हेतु किस प्रकार उसका दर्शन कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको वर्णित कर रहा है कि इसका स्वरूप कैसा है। तो विगत कक्षा में भी हम स्वरूप को ही देख रहे थे और उपनिषद में जहां भी ब्रह्म का स्वरूप आया है, वेद में जहां जहां स्वरूप परब्रह्म का आया है, उस सब का एकत्र यहाँ पर कुछ कुछ प्रमाण लेकर के चिंतन किया जा रहा है। इसलिए कल भी हमने यजुर्वेद के कतिपय मंत्र देखे थे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा मृत्युम अतीति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परं न अपरम अस्ति किंचित। कहा जिससे परे कुछ भी नहीं है, जिससे परे कुछ नहीं है और जिसके अपर कुछ नहीं है, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो परम उससे परे माने आगे कुछ नहीं है और अपरम जो अंदर इस सृष्टि के कोई कण ऐसा नहीं है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। तो सृष्टि के परे भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो वंचित हो, सृष्टि के अंदर भी एक भी जो सबसे छोटी मापने की इकाई हो वह भी उस परमात्मा में व्याप्त है, उसके शरण में आश्रय लिए हुए है। तो उससे परे कुछ नहीं है, उससे अवरे कुछ नहीं है, उससे छोटा कुछ नहीं है। किंचित न अस्मात् अणीयः, सबसे ज्यादा सूक्ष्म छोटा, वह परब्रह्म है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बड़ा आकार कितना बड़ा हो सकता है? तो जो लोक लोकांतर हैं उनकी भी एक अवधि है। तो लोक लोकांतरों की जो अवधि है, एक लोक का जो परिमाण है, उससे भी वो बड़ा है। तम वृक्षैव स्तब्धः, वृक्ष के समान वह स्तब्ध है। जैसे वृक्ष एक जगह से हिलकर के दूसरी जगह नहीं जाता। वृक्ष यद्यपि आत्मावान है फिर भी एक जगह रहता है, वैसे ही वो तत् एजति तन्नीजति, वो गति नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर कण में विद्यमान है, गति
करने के लिए, पैर उठाने के लिए आगे स्थान तो चाहिए। तो जब उसकी व्याप्ति से कोई कण शेष नहीं है तो वो स्तब्ध होकर के रह रहा है, स्थिर होकर के। दिवि तिष्ठति एकः, दिव में वह वृक्ष के समान स्थिर होकर के एक अकेला बैठा हुआ है। तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं, तेन पुरुषेण इदं सर्वं पूर्णम्, उस एक पुरुष के द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। और पुरुष पहले भी कह आए हैं, आगे भी पुरुष बार बार कहेंगे। और पुरुष शब्द से यहाँ सर्वत्र जो परम सत्ता है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो कही जा रही है। उसका शरीर ये ब्रह्मांड बताया गया है। पुरी शेते इति पुरुषः, तो पुर नामक नगरी में, कैसी पुर नामक? ब्रह्मांड रूपी जो नगरी है, उस शरीर में जो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, इसलिए वह पुरुष है। ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम। अब पुरुष का जो उत्तरतर रूप कहा जा रहा है, अब और गंभीर बैठ रहे हैं सागर में, और गहरे बैठना हो तो और नीचे जाना पड़ता है, और गहराई में जाना पड़ता है। गोताखोर मोती चुनने के लिए तल तक जाता है और नए नए मोती चुन करके लाता है। तो जो साधक है, जब और गहरे उतरा और गहरे बैठा, तो कहा कि यद उत्तरतरम, जो ये उत्तर रूप कहा गया है, इससे भी परे उसका एक रूप है। ये उत्तर रूप की चर्चा की जा रही थी। अभी तक जो ब्रह्मांड में व्याप्ति संदर्भ में महांत है, आदित्य वर्ण वाला है, तमस्य पूर्णतया परे है, जो पूरे संसार में व्याप्त है, न परे उससे कोई है, न अवर कोई उससे है, सर्वत्र जिसकी व्याप्ति है वह परमात्मा उत्तर था। अब कहा उसके उत्तरतर रूप भी विद्यमान है, उसका दर्शन करके देखो तो वो कैसा है। कहा तद अरूपम, वो रूप वाला नहीं है। अब रूप कोई बनाए, पर ब्रह्म का प्रतिमा बनाए, चित्र बनाए, कैसे बना सकता है? जिसका दर्शन करना है उसका तो रूप ही नहीं है। तो वो अरूपम है, और कहा अनामयम है। व्याधियों से आमय कहते हैं, दुख क्लेश इत्यादि को। तो आमय रहित है, मृत्यु जरा इत्यादि के दोषों से रहित है। हाँ जी, रहित है, दूर है। जो एतत्, इस ब्रह्म को विदुः जान लेता है, अमृताः ते भवन्ति, वे अमृत हो जाते हैं, अथ और इतरे दूसरे
दुखम एवं दुख को ही अपीयंती प्राप्त करते हैं। जो इसको नहीं जानते वो दुख अर्थात मृत्यु रूपी भव सागर के बंधन में बार बार मृत्यु में जाकर के पुनः जन्म में जाते हैं। ठीक है। वह रूप अरूप है, अनामय है। यह एतद्विदुः अमृताः ते भवन्ति इतरि दुःखमेव अपीयन्ति। आगे कहा, सर्वान् अशिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। अब जो शास्त्र का पूर्वापर अध्ययन नहीं करता वो इस श्लोक को यहां से उठा लेगा और कहेगा ये तो शिव के संदर्भ में इस प्रकार हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। जो लोक में भगवान शिव हैं, महापुरुष शिव हुए, उपासक शिव हुए, जिन्होंने मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में बैठ करके उस परम सत्ता का ध्यान किया, तप साधना की, अपने जीवन को कुंदन बनाया और उस अमृत अनामय अरूप पुरुष का दर्शन किया, उस शिव को हम अपनी अज्ञानतावशात उसको ही भगवान कह देते हैं। जो तपस्वी शिव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था, उसका हमने स्वरूप बदल दिया। अब प्रकरण आप देख रहे हैं, प्रकरणानुसार किसी बात को समझेंगे तो बड़ी सही लगती है कि ये तर्क की कसौटी पर बड़ी सही समझ में आ रही है कि क्रमशः प्रकरण जो चल रहा है, जीवात्मा और परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, तो जो वह पुरुष है वह पुरुष, वह परमात्मा जैसा इस प्रकरण में व्याख्यायित हो रहा है वो भिन्न है। तो सर्वानन बहुत सारे मुखों वाला है, सर्वत्र उसके मुख फैले हुए हैं। सर्वानन शिरः, सब और उसके सिर विद्यमान है, मुख भी हैं, उसी से वो लोगों को ज्ञान भी प्रदान करता है ना। और सब और उसके सिर हैं जिससे वो सबको देख रहा है, ग्रीवा है। अब इन शब्दों का व्याख्यान कोई उसको इतने रूप वाला बना दे, 1000 उसकी आंखें बना दे, 1000 उसके कान बना दे, नाक बना दे, सर्वभूत गुहाशयः, सभी प्राणियों की गुहाओं में वो बैठा हुआ है, सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त है। वह भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः, सबका कल्याण करने वाला वह परमात्मा सब ओर गया हुआ है। जो ततः परम ब्रह्म जो कहा जा रहा है, वो जो पुरुष कहा जा रहा है, वो सबके अंदर गया हुआ है। ऐसा शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप वह जो परमात्मा है ना, वह सर्वव्यापी परमात्मा है।
उसको अपनी अंतरात्मा में देखो। ठीक है, आगे देखिए। महान प्रभुर्वै पुरुषः, जो महान प्रभु है, महान प्रभु कह दिया उसको। अब कोई महाचैतन्य को बना दे प्रभु कि उनकी चर्चा यहां की गई है, तो नहीं, उसको भी समझना है। महान प्रभुर्वै पुरुषः, वो महान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र प्रभु प्रकर्ष रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, सबका स्वामित्व धारण कर रहा है। ऐसा जो पुरुष है, सत्वस्य एषः प्रवर्तकः, ये सत्व तत्व का प्रवर्तक कराने वाला है। सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानः ज्योतिरव्ययः, सुनिर्मलाम, अत्यंत निर्मल, जो इस जो इमाम प्राप्तिम, जो लक्ष्य है मनुष्य का, उस सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, सुनिर्मल, अत्यंत निर्मल, विशुद्ध इस प्राप्ति को, ईशानः, उसका स्वामित्व प्राप्त करते हुए, ईशानः कहा तो उसका स्वामित्व प्राप्त करते हुए, ज्योति ही अव्ययः, कल मैंने इस पद की चर्चा की थी। अव्ययः पद गीता में बारंबार आता है, ऐसा मैंने कल चर्चा की थी। अव्ययम अव्ययम, और भी ब्रह्म इत्यादि पद भी वहां प्रयोग किए गए हैं, पर अव्यय पद बहुधा आता है। देखिए वो पद आज हमारे समक्ष उपस्थित है। वह स्वामी प्रकाश स्वरूप, जो सबका स्वामी पुरुष परम पिता परमात्मा है, पर ब्रह्म है, वो अव्यय है, घटता बढ़ता नहीं है, खर्च नहीं होता, कोई जगह ही नहीं है जहां पर से वो हटे या जहां जाए। वो कण कण में ऑलरेडी गया हुआ है, तो फिर खर्च नहीं हो सकता वो, इसलिए वो अव्यय है। और आगे जो हमारे शास्त्र में, कठोपनिषद में जिस पुरुष का आख्यान किया गया, उसकी चर्चा की जा रही है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, जो पहले कहे आए थे कि मध्य आत्मा के बीच में अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगूठे मात्र जो पुरुष है, इस तरह की आकृति वाला जो परमात्मा है, वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतःकरण में, आत्मा में सदा सर्वदा लोगों के हृदय में बैठा हुआ है, अंतरात्मा में बैठा हुआ है। हृदय मनीषा, हृदय से, भक्ति से, मनसा अभिक्लिप्तः, मनन के द्वारा, मनीषा जो बुद्धि है,
मनस की जो स्वामी है, मनसः ईशा मनीषा। तो जो मन है, मन से बुद्धि तत्व को चिंतन मनन करते हुए अभिक्लिप्तः, उसमें ही व्याप्त हुए, सामर्थ्य पूर्वक उस कार्य में लग जाए। अभिक्लिप्तः, क्लिपो, कृपो सामर्थ्य धातु है ना, तो सामर्थ्य पूर्वक उसका दर्शन करे। जो हृदय में, लोगों के हृदय में गया हुआ जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, उसको अंतरात्मा में ही दर्शन किया जा सकता है। बाहर के किसी भी प्रकार की विकारों में या बाहर के किसी भी प्रकार की है ना, तो उसको, वह जो पुरुष है वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में, सभी के हृदय में बैठा हुआ है। उसको हृदय के द्वारा या हृदय में मन को केंद्रित करके, बुद्धि को केंद्रित करके, जो पहले कहे आए हैं कि अंतर्मुखी वृत्तियों को करके, अंतः की ओर पंच महाभूत के जो विषय हैं उनसे स्वयं को हटा करके अंदर की ओर मोड़ते हुए, ऐसा पहले कहे आए हैं। तो हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिप्तः, यह एतत् विदुः, जो इसको जान लेता है। अमृताः ते भवन्ति, वे अमृतमय हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। इसी कथन को सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतः वृत्वा, वृत्वा क्यों कहा, विश्व तो वृत्वा माने घेर करके। अच्छा, जबकि यजुर्वेद में जहां इसका, शुक्ल यजुर्वेद में वाजसने प्रातिशाख्य में जहां इसका उल्लेख है इस मंत्र का, वहां पे सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा, इस स्पृत्वा पद का हमने अर्थ किया था व्याप्य, ना, सर्वतः पृत्वा, व्याप्त हुआ हुआ वह जो परमात्मा है। तो यह जो 1000 आंखों वाला पुरुष है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये जो पुरुष सुप्त में इसका जो कथन है ना, वहां पर सृष्टि विद्या विषय में इसका कथन है, और सृष्टि विद्या प्रकरण का इसको यदि देखना है तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का सृष्टि विद्या विषय देख लें। वहां पुरुष का भी विस्तार से कथन है। पुरुष क्या है, पुरुषम पुरुषयः इत्याचक्षीरन, ऐसा निरुक्त में आया है। पूर्व में सोने वाला पुरुषयः इति आचक्षीरन, फिर आगे स्पष्ट किया है पुरुषः पुरुषादः पुरुषयः पूरयतेर्वा, पूरयस्यन्तरित्यन्तर पुरुषमभिप्रेत्य यस्मात् परं नापरमस्ति किंचित्, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्, वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पुरूणं पुरुषेण सर्वं। ये निगम भी, ये ऋचा भी, जिसकी हम पीछे चर्चा कर आए हैं, निरुक्त के अध्याय 2 खंड 3 में इसकी व्याख्या की गई है।
तो निरुक्त को निकाल करके देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। निरुक्त का चिंतन बहुत सुंदर और वेदार्थ में प्रवेश कराने वाला होता है। एक एक शब्द की निरुक्ति करते हैं और उसका बिल्कुल चीर फाड़ करके, हिज्जे हिज्जे करके, उसको छोटा छोटा करके, फिर टुकड़े छोटे छोटे उसके टुकड़े करके उसको समझाते हैं कि क्या प्रकृति हुई, क्या प्रत्यय हुआ, क्या अर्थ इसका बोध होगा, गम्य क्या होगा इससे, वो वहां पर निरुक्त में देखा जाता है। तो निरुक्त बहुत वेदार्थ में प्रवेश का सुंदर ग्रंथ है। तो इस मंत्र का भी वहां व्याख्यान है। किन्हीं के पास निरुक्त हैं तो फोटो खींच के डाल दीजिए, नहीं है तो फिर मैं प्रयास कर लूंगी, मैं डाल दूंगी। तो सहस्र आंखों वाला, सहस्र शिर वाला, सहस्रपात, 1000 पांव वाला। 1000 शब्द अतिशयोक्ति के लिए है, तो 1000 से लाख और वो उसका नहीं लेना, केवल अत्यंतता कि छोटे वो जो वह जो परमात्मा है, वो उसकी इतनी सारी आंखें, इतने सारे पैर और इतने सारे हाथ, आंख इत्यादि जो है, उसका व्याख्यान इसमें है। इसमें आप पलट करके एक बार देख लीजिए फिर, है ना। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी है, इसकी आप फोटो और छायाचित्र खींच करके भी डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा, डाल दीजिए। संस्कृत में बहुत अच्छा इसका व्याख्यान किया गया है। यश्च एकः अद्वितीयः अस्ति, नास्य कश्चित् सजातीयः, विजातीयः वा द्वितीयः ईश्वरः अस्ति, तेन पुरुषेण, ये भी निरुक्त का ही लिया गया है ना। तेन पुरुषेण परमात्मना यत् इदं सर्वं जगत् पूर्णं कृतम् अस्ति, तस्मात् पुरुषः परमेश्वरः एव उच्यते। उसका न सजातीय कोई है, उसका न विजातीय कोई है, ऐसा जो ईश्वर है, अद्वितीय है, एक अकेला है वैसा, इसलिए उसकी बराबरी किसी के साथ नहीं की जा सकती। अब कोई कहे कि अवतार लेकर के इस युग में भी आया, उस युग में भी आया, उस युग में भी आया, वो अवतार लेके आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई कण उसकी सत्ता से रहित है ही नहीं। वो कैसे एक शरीर में बंध जाएगा? उसका स्वरूप जो बताया, उसको कहीं भी अवतारी पुरुष नहीं बताया। उसका जो स्वरूप बताया जा रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि उसके जैसा कोई सजातीय नहीं है, उसके जैसा कोई विजातीय नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य शानो यदन्येनातिरोहति। इसका व्याख्यान भी सृष्टि विद्या विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मैं मेरे संस्करण में देख रही हूँ, पृष्ठ संख्या 138, 139, 138, 139 में दिया गया है। आप अपने संस्करण में देख लेंगे। तो जो पुरुष है परमात्मा में ही, पुरुषे सप्तमी है, तो पुरुष परमात्मा में ही। अच्छा, मैंने उसकी एक लाइन छोड़ दी ना, सभूमिम विश्वतः वृत्वा, तो संपूर्ण भूमि में माने पृथ्वी में सब ओर से वृत्वा, घेर करके, आच्छादित होकर के, जैसे अंतरिक्ष ने आच्छादित किया हुआ है ना पृथ्वी को, वैसे ही बता रहे हैं कि वो जो परमात्मा है उसने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर रखा है। और वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, और दूर खड़ा है 10 अंगुल भर ऐसा। अच्छा,
वह पुरुष सहस्त्र सिरों वाला, सहस्त्र आंखों वाला, सहस्त्र पांवों वाला है। वह हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ से छुए हुए हैं, फिर भी उसकी 10 उंगलियां दूर खड़ी हैं, 10 दिशाएं उसकी दूर खड़ी हैं। घेरने से तो 10 उंगलियां भर जानी चाहिए, परंतु यह ब्रह्मांड उसके लिए इतना तुच्छ है कि उसे घेर कर भी उसके दोनों हाथों की 10 उंगलियां मानो खाली रहती हैं। 10 अंगुल से 10 उंगलियां यहाँ पर कथन किया कि सब और वह परमात्मा गया हुआ है, उसके दर्शन से, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता है ना? इसलिए सशब्द का प्रयोग किया। और यहाँ पर जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, इसमें 10 अंगुल जो व्याख्यान कर रहे हैं, कहा ब्रह्मांड हृदयोः उपलक्षणम, ये उपलक्षण बताया। अंगुलम इति अवयवः उपलक्षणेन मितस्य जगतः अत्र ग्रहणं भवति, जो छोटा जगत है उसका ग्रहण हो रहा है। पंच स्थूल भूतानि पंच सूक्ष्माणि च एतत् उभयं मिलित्वा दशावयवाख्यं सकलं जगत अस्ति। 5 स्थूल 5 सूक्ष्म जो पंच महाभूत हैं और पंच तन्मात्राएं हैं, वो दोनों मिलकर के 10 हो जाते हैं और ये सकल जगत में व्याप्त हैं। अन्यच्च पंच प्राणाः सेन्द्रियं चतुष्टयम् अंतःकरणः करणम दशमः जीवश्च। देखिए एक नया आख्यान यहाँ हम देख रहे हैं, नई इसकी व्याख्या देख रहे हैं। 5 प्राण है ना, प्राणापान व्यान समान उदान, और सेंद्रिय इंद्रिय सहित अर्थात मन सहित, और चतुष्टय अंतःकरण, जो 4 प्रकार का अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन तो यहाँ आ गया। तो सेंद्रियम से क्या कहा? अच्छा इंद्रिय सहित, तो इंद्रियां कौन सी? पंच प्राण है जो 5 इंद्रियों के साथ कही जा रहे हैं, है ना, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच प्राणों को 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ देखना है। तो पंच प्राणाः सेंद्रियम, इंद्रियों के साथ जो 5 प्राण हैं, और चतुष्टय जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 10वां जो जीव है। ओहो, बहुत सुंदर व्याख्यान किया, बड़ा ये तो गंभीर विषय है। आगे भी कह रहे हैं कि एवं, हाँ जी, इसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में संस्कृत में भी है और नीचे उसका भावार्थ भी किया गया है। अब भावार्थ में कहीं कहीं कम हो जाता है। अच्छा हाँ, भावार्थ भी है। अंगुली शब्द अंग का अवयव। जी जी, इसमें आप फोटो डालिए इसकी खींच के ना। अन्यच्च पंच प्राण, आगे फिर इसको कहा एवमेव अन्यदपि जीवस्य हृदयं दशांगुल परिमितं च तृतीयं गृह्यति एतत्त्रयं स्मृत्वा व्याप्य अत्यतिष्ठत् एतस्मात् त्रयात् बहिः अपि व्याप्तः सन्नवस्थितः, अर्थात बहिः अन्तश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्वरः अवतिष्ठते इति वेद्यम्। देखिए जब हमने पढ़ा था तो बालक थे, विद्यार्थी जीवन में पढ़ा तो हर जगह नोट लिखे हुए हैं इसमें, ये बच्चों की तरह जैसे लिखते हैं वैसे लिखे हुए हैं। तब इतना चिंतन में व्यापकता नहीं थी, समझ नहीं थी, पढ़ लिया, पढ़ा दिया गया तो पढ़ लिया, और स्वाध्याय भी किया तो क्योंकि स्वाध्याय करना है तो पढ़ गए एक बार। अब वो चीजों का अर्थ का महत्व समझ में आ रहा है, तो बारंबार जब हम करते हैं तो पादेन काल, जो कहते हैं ना, कालेन पादमादत्ते, समय के साथ जैसे जैसे बुद्धि का चिंतन का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे हमें समय के साथ उनकी अर्थ की गंभीरता जो है वो प्रकट होती है। ठीक है, तो आगे भी यही प्रकरण चल रहा है। आज के लिए इतना ही करें। आगे यही प्रकरण आ रहा है कि भूत भव्य भविष्य में वह परमात्मा विद्यमान है, जो हम तीनों जगह में जो अलग अलग कर रहे होते हैं, वह पर ब्रह्म में को एक रूप में यहाँ एक ही कहा जा रहा है कि एक ही पर ब्रह्म तीनों लोकों में तीनों कालों में वह ही व्याप्त है। तो इसके आगे का हम कल इसी प्रकार क्रमशः करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा।
ठीक है, आपका कोई चिंतन, विशेष विमर्श विद्यमान हो तो उसको आप रख सकते हैं। ओम। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसको हम फिर कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है महोदय, आ रही है। ठीक है। हाँ महोदय, आ रही। आज हमारे बहुत कम साथी जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ कुछ साथी नहीं है। क्यों? हेमा जी नहीं है, सरोज जी भी नहीं है। हेमा जी जुड़ी थी पर वो बाद में छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो एक बार हम इसको इसमें से भी देखेंगे और इसकी व्यापकता को देखेंगे, और इसकी पिक भी हम डाल लेंगे, है ना? तो यहाँ पर कोई प्रश्न है तो आप रख लें, और कोई विमर्श है विषय